हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से उस समीकरण को हल करना सीखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें खासियत है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आता है तो 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, अब बात यहां ये आती है कि विलोपन या प्रतिस्थापन होता क्या है। हम लोग पढ़ेंगे, उस समीकरण को हल करेंगे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। ठीक है, बात यह आती है कि विलोपन विधि यानी विलोपन होता क्या है। विलोपन विधि से समीकरण को हल करना हम सिखाएंगे। जैसे आप देखो, मेरे हाथ में दो चीज हैं, एक मार्कर है और एक कलम है। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त कर देना, गायब कर देना। अब एक साथ दोनों को गायब नहीं करना है, किसी एक को गायब करना है। आपका जो मन करे किसी एक को गायब करिएगा। ठीक है, या तो इसको आप गायब करो या तो इसको गायब करो। किसी एक को पहले गायब करना है, वही विलोपन विधि होता है। कैसे गायब किया जाए मैं आपको यहां समझाता हूं, ध्यान देंगे आप। जैसे विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है, किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे इसको हम देखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है दोस्तों, जैसे ये समीकरण दे दिया है और इसे कह रहा है कि विलोपन विधि से हल करो। किस विधि से हल करो? विलोपन। विलोपन माने क्या होता है? विलुप्त कर देना, किसी एक को गायब करना। प्यारे दोस्तों, ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। आप जब भी ऐसे समीकरण दिए रहे तो इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 में दोनों में देखना है हमें यह है कि कौन ऐसा मान है जो दोनों में मिल रहा है। पहले हमें यही देखना है कि कौन सा ऐसा मान है जो समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी है। आप देखो भाई, x से x बिल्कुल मिल रहा है, y y बिल्कुल मिल रहा है, यानी दोनों समीकरण में दोनों मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो, x यहां भी है, x यहां है, ये y है, y है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, बिल्कुल सेम तो मिल रहा है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि कहीं प्लस और माइनस तो नहीं है। अगर प्लस हो और माइनस हो तो जानते हो क्या हो जाता है? कट जाता है। तो आप सीधे यहां प्लस और माइनस है कि नहीं है, देखो है, आप सीधे इसको हल करो। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है? घटता है। तो y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। y में से y का घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा ना। तो y से y क्या हो गया? कट गया, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। तो ये बताओ, एक चीज को मैंने गायब कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, y को मैंने क्या कर दिया? गायब कर दिया, विलुप्त कर दिया, यानी y कट गया। y यहां अब नहीं है, क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, कट गया, तो y से y कट गया। अब यहां देखो, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो प्लस प्लस यानी जुटेगा। एक x और एक x क्या होगा? 2x बराबर 14 में 4 जोड़िए, कितना होता है? 14 × 4 = 18। अब x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18/2। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18 है। x बराबर क्या आ गया? 9। x का मान आ गया कि नहीं आ गया? जब एक मान आ गया तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण
किसी में रख सकते हो, या तो 1 में रखो या तो 2 में रखो। समीकरण 1 में रखने पर अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है दोस्तों? x प्लस वाई बराबर क्या है? 14। x की वैल्यू क्या है? 9, तो यहां लिखो 9 प्लस y बराबर 14। तो y बराबर, एक चीज ध्यान दो, ये इसका दोस्त है। ये क्या है? इसका दोस्त है। क्यों? क्योंकि अंक और अंक ये बिल्कुल मिल रहा है ना, तो ये उधर जाएगा। ठीक है, तो यहां 14 है, ये अपने दोस्त को बुलाएगा। तो बुलाएगा तो याद रखिएगा बराबर है, तो जब इधर से उधर ले जाएंगे या उधर से इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। जहां प्लस हो वहां माइनस हो जाता है, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाता है। तो यहां प्लस 9 है, उधर जाएगा तो क्या होगा? -9। तो y बराबर 14 में से 9 जरा घटाओ, कितना होगा? 5। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों x बराबर क्या हो गया? 9 और y बराबर 5। यही हमारा विलोपन विधि से समीकरण को हल करना हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, आप सबसे पहले ये देखिएगा कि दोनों में कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो y y मिला, और वो भी प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, यानी y क्या हो गया? गायब हो गया। तो x 2x हो गया, जोड़ लिया गया 18, x की वैल्यू आ गई। जो भी मान आएगा समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो दूसरा मान आ जाएगा। तो आप लोग प्यारे दोस्तों इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम अगले प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको मैं बताता हूं। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है दोस्तों, अब यहां ध्यान दें, इस समीकरण में क्या कोई मान मिल रहा है? ध्यान से आप देखें, यहां 3 है, यहां 9 है, यहां 5 है, यहां 2 है। आप देख रहे हो x और y में कोई भी मान मिल नहीं रहा है। आज जबकि सवाल को हमको विलोपन विधि से करना है, माने किसी एक को गायब करना है। या तो x को गायब करिए या तो y को गायब करिए, आपकी मर्जी है कि नहीं। तो एक प्लान बनाइए कि हमको x को ही गायब करना है या y को ही गायब करना है। जो भी आपको मन करे किसी एक को गायब करिए। तो गायब करने का तरीका क्या है ये अच्छे समझो। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। जो समीकरण 2 में शुरू में अंक है ना, इसका गुणा ऊपर कर दो, यानी 9 है ना, ऊपर गुणा कर दो। ऊपर वाले का गुणा 3 है ना, इसका गुणा नीचे कर दो। यही नियम है, ध्यान समझिएगा कि नीचे वाला यानी x की वैल्यू, यानी जो भी x का मान है, इसका ऊपर गुणा कर दो समीकरण 1 में, और जो समीकरण 1 में शुरू में है उसका गुणा नीचे कर दो, समीकरण 2 में कर दो। यही तरीका अपनाएंगे, सवाल लग जाएगा। देखिए कैसे लगता है। 9 त्रिके 27x, ठीक है, माइनस 9 पच्चे 45y बराबर 9 चौके 36। समीकरण नंबर 3 का इसमें गुणा करें। 3 9 27x माइनस 3 दूने 6y बराबर 3 सते 21। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 4। अब जरा आप ये बताओ कि यहां 27 मिला कि नहीं मिला। देखो ध्यान से, 27 मिला कि नहीं। मैंने क्या बोला? किसी एक को गायब करना है। अब देखो एक गायब हो गया, x वाला मान गायब हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो, लेकिन गायब कैसे होगा? एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तभी तो प्लस में माइनस घटाओगे तो 0 होगा। लेकिन यहां देखो भाई, यहां प्लस है 27 और इसका भी मान प्लस है 27, तो ये तो जुटेगा तो जुड़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। 27 जोड़ोगे तो इसके लिए हमें चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ता है। जब दोनों का मान प्लस प्लस हो या दोनों का मान माइनस माइनस हो तो चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। चिन्ह में परिवर्तन कहां करेंगे? समीकरण 2 में। हमेशा समीकरण 2 के चिन्ह को देख के परिवर्तन किया जाता है। अगर समीकरण 2 में नीचे प्लस है तो माइनस करिए, माइनस है तो प्लस करिए। तो यहां देखो समीकरण 2 यही है ना,
समीकरण 2 का मतलब क्या हुआ, जो आपने समीकरण नीचे बनाया है इसी समीकरण, यानी यहाँ समीकरण 1 और 2 माने हो ना, इसी को आगे बढ़े हो तो 3 और 4 बना है, तो यानी समीकरण 4 वाले मान को देख करके हम चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। 2 के कहने का यह तात्पर्य है। तो यहाँ देखो प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस। ठीक है, हमेशा नीचे वाले समीकरण को देख करके चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। कब, जब कट ना रहा हो तो, क्योंकि प्लस प्लस है। तो नीचे वाला समीकरण यही है, आप देखो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो प्लस है माइनस, ये कट गया, विलुप्त तो हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। अब जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक चीज विशेष रूप से ध्यान देना कि जो मान समीकरण नीचे वाले में मान था इसका वैल्यू हमें नहीं लेना है। ये चिन्ह क्या है माइनस, इसको नहीं लेना है। आप शुरू का यानी ऊपर का और नीचे का चिन्ह देखते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है माइनस और नीचे क्या है प्लस। तो 45 और 6 में कौन बड़ा है दोस्तों, 45 बड़ा है। तो घटाएंगे तो 45 का चिन्ह क्या है माइनस, 45 में से जरा 6 घटा के बताओ कितना होगा, बताइए दोस्तों 39 39 होगा, बोलो 39 होगा कि नहीं होगा। माइनस 39y बराबर, ये देखो प्लस है और माइनस है, ठीक, तो प्लस माइनस से भी घट जाएगा। तो 36 और 21 में कौन बड़ा है, 36 बड़ा है, तो 36 का चिन्ह क्या होगा प्लस। 36 में से 21 घटाओ कितना होगा, 6 में से गया 5 और 3 में 2 गया 1, 15। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर क्या होगा 15 बटे क्या है यहाँ माइनस 39। अब यह किससे कटेगा 3 से, 3 बच्चे 15 और 3 कम 3, 3 त्रिका 9, y की वैल्यू आ गई माइनस 5 बटे 13। यह हमारा y का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, जब एक मान आ जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, किसी में रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, तो 3x माइनस 5 गुणे y की वैल्यू क्या है माइनस 5 बट्टे 13। तो जब भी माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना, याद रखिए जो भी कोई माइनस x या y का हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना। तो माइनस 5 बट्टे 13 ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, ये y की वैल्यू हो गई बराबर 4। तो 3x माइनस में जब माइनस का गुणा होता है दोस्तों तो चिन्ह क्या हो जाता है प्लस, 5 बचे 25 बटे 13 बराबर 4। तो 3x बराबर, ये देखो मैं इसके पहले सवाल में बताया था ये इसका दोस्त है, दोनों अंक हैं, तो यह उठ करके उधर जाएगा। जब इधर से उधर जाएगा तो चिन्ह में क्या हो जाएगा परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा 4 है और ये प्लस है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 25 बटे 13। ठीक है दोस्तों, तो 3x बराबर, अब यहां जरा ध्यान दो, यह बटे में है, किस में है बटे में है। बटे का मतलब ये देखो पुल है, क्या बना हुआ है पुल। अब ये 25 महोदय पुल पे चढ़ गए और ये बेचारे बिना पुल के हैं, नदी में तैर रहे हैं, इन्हें कष्ट हुआ दुख हुआ, ये कह रहे अपने पुल पे बैठे हुए हो और मुझे तुम नदी में छोड़े हुए। तो ये बेचारा रो रहा है ना, तो मैं गया और उसको भी मैंने पुल पे बैठा दिया, तो बर्थडे कर दिया और एक कर दिया, ये भी पुल पे आ गया, दोनों खुश है कि नहीं। तो जा करके जहां पर पुल न लगा हुआ हो वहां पर आप जा करके पुल लगा देना, लगाने का कार्य करना है आपको। तो पुल कैसे लगेगा, बर्थडे करके 1 कर दीजिए, तो इसका मतलब ये भी बर्थडे हो गया और ये भी बर्थडे हो गया, एक से यानी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब देखिए 13 है और 1 है, तो 13 और 1 ध्यान समझिएगा, 13 और 1 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 13 होगा। ठीक है, अब त्रिया गुणा करो, जब 13 और 1 का एलसीएम 13 हो गया। याद रखिएगा कभी भी दो मानों में एक कोई बड़ा मान हो और एक का एलसीएम 1, एक का मान 1 हो,
ठीक है। तो हमेशा जब भी बड़ा एलसीएम लिखोगे तो तिर्यक गुणा करना है। कभी भी हर में अगर नीचे कहीं एक लिखा हो तो तिर्यक क्या कर देना, गुणा कर देना। तो 13 चौके 52 माइनस 25 से कम 25, ठीक है। तो 3x बराबर 52 में से 25 घटाओ, बताओ 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27/13, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे पुनः वही दिक्कत, इधर बटे में है इधर बटे में नहीं है, इसको भी पुल पर चढ़ाना है, मैं बटे 1 कर दिया, ये भी चढ़ गया। अब जब दोनों बटे हो गए तो फिर क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो 13 39x बराबर 27 से कम 27, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 27/39, 3 9 27 और 3 कम 3 3 त्रिका 9, x की वैल्यू आ गई 9/13, ठीक है दोस्तों। तो आंसर हो गया मेरा x बराबर 9/13 और y बराबर आ गया -5/13। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। अब हम लोग हल करेंगे समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विलोपन विधि तो समझ में आ गया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से। पेपर में ये कभी कभी कह देता नहीं आप इसको विलोपन विधि से हल करो, और कभी कह देता नहीं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो दोनों नियम का जानना नितांत आवश्यक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4, इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए प्रतिस्थापन क्या होता है, किसे कहते हैं प्रतिस्थापन, सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, ये देख रहे हो ना, ये मार्कर यहां है ना, इसका स्थान बदल दो, यहां से उठा करके इसको क्या करो, यहां कर दो। प्रतिस्थापन माने क्या होता है, स्थान को बदलना, उसके स्थान को क्या करो, बदल दो, यहां से उठा करके यहां कर दो या यहां से उठा करके यहां कर दो, किसी एक को करना है, वही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। तो देखें मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इन दोनों में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन करने से पहले, हल करने से पहले एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, हमें यह देखना है कि इन दोनों में से समीकरण 1 और समीकरण 2 में कौन सा मान सबसे कमजोर है, पहले उसे उठाने की कोशिश करना। कमजोर का मतलब समझते हो, बोलो, तो उसी को उठाना है। मतलब आपको यह देखना है कि x या y में कौन अकेला है, यानी अगर मान लो कोई अकेला रहेगा, x अकेला है तो उसको मारना क्या होगा, आसान होगा। अगर x के साथ 3 लोग रहेंगे तो मारना क्या होगा, कठिन होगा। तो हमें देखना है कि सबसे अकेला कौन है, उसी को लेके चलना है। तो जरा ध्यान दो, आप x + y बराबर 14 है और यहाँ x - y बराबर 4 है। देखो x के साथ भी कोई नहीं है तो 1 है, y वाला भी 1 है, x वाला भी 1 है, y वाला भी 1 है। अब इन सभी में देख रहे हो कि सभी के सभी अकेले हैं। अगर यही ऐसे रहता 3x, तो यहाँ 3x रहता, यानी 3 अकेला नहीं है, सॉरी x अकेला नहीं, x के साथ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, है कि नहीं। हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि कौन अकेला है, कौन x या y अकेला है। तो इन देखो, इन दोनों समीकरणों में सभी के सभी मान अकेले हैं, तो किसी को लिख सकते हो। तो आप लिखो समीकरण 1 से, अभी वह भी बताऊंगा कि जब x या y के साथ लोग रहें तो कैसे होगा। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखो भाई, x + y बराबर 14, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, स्थान को बदल देना, एक को उठा के उधर कर दीजिए, यही क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। किसी एक को उठाइएगा, जैसे x + y बराबर 14 है ना, किसी एक को आप उठा के उधर कर दो। जैसे x बराबर क्या हो जाएगा 14
और ये प्लस वाई है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस वाई। बताओ अब ये कहानी समझ में आई कि नहीं, प्रतिस्थापन हो गया कि नहीं, जो वाई था उठा के मैंने क्या किया, उधर कर दिया। ठीक है, तो जब आप ऐसे x या y को उठा के जब उधर कर देना तो तुरंत लिखना x का मान, देखो समीकरण 1 से लेके चले थे ना, समीकरण 2 में रख देना, आज समीकरण 2 को लेके चलोगे तो समीकरण 1 में रख देना। ठीक है, तो समीकरण 1 को लेके चले थे तो x का मान ये हो गया, तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब जहां x है वहां क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, तो यहां लिखो 14 माइनस वाई, और यहां क्या है, माइनस वाई बराबर 4। तो 14 माइनस और माइनस माइनस होता लेकिन जोड़ लिया जाता है, एक वाई और एक वाई क्या होगा, 2 वाई बराबर 4। तो माइनस 2 वाई बराबर 4, ये प्लस 14 है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 14। तो माइनस 2 वाई बराबर, ये देखो प्लस और माइनस घटता है, कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, तो 14 का चिन्ह क्या है, माइनस, 14 में से 4 घटाओ क्या होगा, 10। तो माइनस दोनों तरफ है, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर हो गया 10 बट्टे क्या, 2, 2 5 10, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है जी, जब एक मान आ जाएगा तो y का मान किसी में रख सकते हो, या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो। तो लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी है, 5 बराबर 14, तो x बराबर हो गया 14, ये प्लस 5 है, जब उधर जाएगा तो माइनस 5, x बराबर 14 में से 5 घटाओ क्या होगा दोस्तों, 9। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो बताओ प्रतिस्थापन विधि भी समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब हम ऐसे सवाल पढ़ेंगे कि जब अकेला ना हो तो क्या करें, समस्या तो ये बनेगी ना, उसके साथ 2-3 लोग रहे तो क्या करें, तो इससे पहले आप लोग नोट कर लें। जैसे 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण में आप ये देखो, कोई अकेला है, कोई कमजोर नहीं है। x के साथ 8 लोग हैं, y के साथ 5 लोग हैं, x के साथ 3 लोग हैं और y के साथ 2 लोग हैं। अब देखो इन दोनों समीकरणों में आप देख रहे हो कि सब ताकतवर है कि नहीं, x या y देखो कोई अकेला नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब x या y में कोई अकेला ना दिखाई दे तो आपकी मर्जी, या समीकरण 1 को उठाओ या समीकरण 2 को उठाओ, किसी को लेके हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं समीकरण 1 या समीकरण 2 किसे उठाऊं बताओ, समीकरण 1 को, तो चलो लिखो समीकरण 1 से। यह नियम कब अपनाएंगे, जब x या y अकेला ना दिखाई दे तो समीकरण क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9। तो किसी एक को इधर करना है, बाकी को उठा के उधर करना है, यही ना प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है। तो 8x को इधर करो, बराबर 9, ये प्लस 5y है, उधर जाएगा तो माइनस 5y। हमें x की वैल्यू पहले निकालना है ना, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 9 माइनस 5y बटे क्या 8। बोलो अब समझे कि ना समझे। अब जब x का मान आ गया, x की वैल्यू आ गई, तो हम लिखेंगे x का मान किसमें, समीकरण अभी बताए थे कि जब समीकरण 1 को लोगे तो समीकरण किसमें रखोगे, 2 में। तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 3x प्लस 2y बराबर 4। तो 3 गुणे x, x की वैल्यू देखो क्या है,
x का मान है 9 माइनस 5y/8 और प्लस क्या है 2y बराबर 4। अब देखो 3 से गुणा कर दो, ब्रैकेट टूट जाएगा। 3 9 27 माइनस 3 बच्चे 15y/8 प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कठिन है, अच्छे से समझने का प्रयास करें, आएगा जरूर। अब मैं आपको बताया था, ये देखो पुल पे चढ़े हुए हैं, यहाँ पे ना चढ़े हुए हैं, इनको भी चढ़ा तो क्या करेंगे बटे 1। अब आपको क्या बताया गया था कि जब किसी भी प्रश्न में एक कोई बड़ा मान हो और नीचे एक हो, केवल क्या हो एक हो, तो बड़ा वाला मान एलसीएम हो जाएगा। और जब बड़ा वाला मान एलसीएम होगा तो तिर्यक क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 27 माइनस क्या 15y और यहाँ क्या है प्लस, एक का गुणा होगा तो वही होगा 8 दूने 16y। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या हो गया 4। अब यहां ध्यान दें, 27 ये माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस घटना है, वाई वाई के साथ घटेगा। तो ये बताओ प्लस बड़ा है 16 बड़ा कि 15 बड़ा, 16 बड़ा, तो 16 का चिन्ह क्या है प्लस, 16y में से 15y घटा दो, क्या बचेगा 1y। तो एक लिखा नहीं जाता है, केवल क्या लिखो y, अगर केवल y लिखे हो तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो y अब बटे 8 बराबर 4। यहां भी देखो ये बटे में है, इसके भी बटे 1 मान लो। ठीक है जी, अब तिर्यक गुणा करो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, एक का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा 27 प्लस y बराबर 4 बटे 32। तो y बराबर क्या होगा दोस्तों 32। देखो ये इसका दोस्त है, अंक अंक की तरफ जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। प्लस 27 से उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 27। तो y बराबर 32 में से 27 जरा घटा दो, कितना होगा 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आया? तो चलें अब लिखेंगे y का मान, आपको बताया गया था कि जब y का मान 1 मान आ जाएगा तो किसी में रख सकते हो, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है दोस्तों 8x प्लस 5y बराबर क्या है 9। तो 8x प्लस 5 गुणे y का मान कितना आया है 5 बराबर 9। 8x प्लस 5 बच्चे 25 बराबर 9। तो 8x बराबर 9, ये प्लस 25 है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 8x बराबर, ये देखो प्लस बड़ा या माइनस बड़ा, माइनस बड़ा ना, तो माइनस लिखो, 25 में से 9 घटाओ, कितना होगा जी 16 होगा ना, तो माइनस 16। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 16 बटे क्या 8, 8 दूने 16, x की वैल्यू आ गई माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो आंसर लिखेंगे x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जैसे ही अन्य वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसका आप लोग लाभ ले सकें।